तो दोस्तों फाइनली बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, किसके खाते में कितने वोट गए हैं, वो सारी चीजें आप लोग सुन चुके होंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सारी बातें आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। इस पूरे चुनाव के बीच एक शख्सियत जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। चुनाव से पहले भी चर्चा में रहा, चुनाव होने के बाद भी चर्चा में रहा, और अब एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बन गई है तब भी असदुद्दीन ओवैसी का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। आखिर ऐसा क्यों? तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम इतना ज्यादा चर्चा में है? तो आइए थोड़ा सा बिहार चुनाव पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। आखिरी नजर डालते हैं बिहार चुनाव पर। वैसे इन सब बातों का करने का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि अब 5 साल तक तो भैया सत्ता आने वाली है नहीं। एनडीए की सरकार बन गई है, 5 साल तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन कुछ लोगों के दिमाग में है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कांग्रेसियों से कह देना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का। जो हकीकत है मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले लड़े थे, किसी के साथ गठबंधन में नहीं थे। और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल से 24 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से 5 सीटों पर उनके विधायक जीते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस को बिहार के अंदर सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली। पहली बार लड़ रही थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और कुछ ही इलाकों में लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस को वहां पर सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। काफी सारे नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी के हार का जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर कम सीटें दी होती बिहार के अंदर तो शायद आरजेडी वहां पर जीत जाती, महागठबंधन वहां पर जीत सकता था। लेकिन कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें दे दी और वहां पर कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन बिहार के अंदर हारा है। लेकिन शायद कांग्रेस को यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस का इस वक्त देश के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। ना तो कांग्रेस धर्म की राजनीति कर सकती है जैसे बीजेपी करती है बहुत सारी जगहों पर धर्म की राजनीति, ना ही कांग्रेस के अंदर अब इतना दम बचा है कि वो बीजेपी का सामना कर पाए। कांग्रेस वाले चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो अगर इनके अंदर दम होता, पावर होती, तो ये लोग पहले ही ईवीएम की सारी सेटिंग नहीं कर लेते। ईवीएम को लेकर पहले से ही आवाज उठाएं कि भैया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, चुनाव आयोग पर आप भी प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन शायद इनके अंदर अब इतना दम नहीं बचा है कि ये चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रेशर बना सके। तो ये लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां इनको हार का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस का इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी तो सारी पार्टियां अपने अपने राज्य में लड़ती हैं। एमआईएम भी इस बार बिहार के अंदर गई और पहली बार में ही उसको 5 सीटें मिल गई। ये अच्छी परफॉर्मेंस है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा किया बिहार के अंदर, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से अपना हार का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को बता रही है। असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने पहले भी काफी बार अपमानित किया है। अभी जो रैलियां चल रही थी महागठबंधन की, उस रैली में एक कांग्रेस के विधायक ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर आए तो हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। और एक ताज्जुब की बात यह थी कि उसी मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो एक तरफ आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप भी लगाते जा रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने उनसे कोई ऐसी बात भी नहीं की, अपने महागठबंधन में उनको शामिल करने की कोई चर्चा भी नहीं की। तो असदुद्दीन ओवैसी साफ कहते हैं कि ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, मैं अकेले लड़ूंगा जहां पर भी लड़ूंगा। आप लोगों ने बड़ा महागठबंधन बनाया, आरजेडी, कांग्रेस और बसपा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया था, लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार इस हार का माना जा रहा है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें यहां पर नहीं देनी चाहिए थी। कांग्रेस को अगर कम सीटें दी जाती तो शायद आरजेडी के खाते में थोड़ी सीटें और बढ़ सकती थी। लेकिन इस वक्त तो कांग्रेस का हार बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है हमारे देश के अंदर, और वो सीधा सीधा अब आरोप असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम में है? कि असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ते तो एनडीए वहां पर हार सकता था? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कैसा समझते हैं इस मैटर को? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह आरोप लगाया था असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि ओवैसी जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं।
ओवैसी कहीं पर जो स्पीच देते हैं उसकी स्क्रिप्ट जो है वो भाजपा तैयार करती है। भाजपा जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है उसमें असदुद्दीन ओवैसी एक अहम रोल निभाते हैं। ऐसे आरोप लगाए थे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कांग्रेस ने। तो भैया जब आप किसी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे तो फिर आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ आ सकता है। आप एक तरफ उनको गिरा हुआ देख रहे हैं, नीचा भी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि वो ना लड़े वहां से। तो भैया उनकी तो मर्जी है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और उनका यही कहना है कि मैं ना कांग्रेस को पसंद करता हूं, ना ही मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं अपने अलग लड़ना चाहता हूं, जहां भी लड़ूंगा अपने दम पर लड़ूंगा। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बंगाल के अंदर भी चुनाव लड़ लें। कल भी जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद वो काफी खुश नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि मेरी 5 सीटें आ गई, मैं बहुत खुश हूं कि बिहार के अंदर मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा और 5 सीटें मेरी आ गई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इसको लेकर, और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी हार का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ रही है। जहां भी कांग्रेस की हार हो रही है वो कहीं ना कहीं ईवीएम को जिम्मेदार बता देती है या फिर किसी और के ऊपर अपना आरोप लगा देती है। देखिए जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो बुरा ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस इस वक्त बहुत ही ज्यादा लाचार हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर ना तो धर्म की राजनीति करने का दम बचा है, ना ही उनके अंदर इतनी शक्ति पावर बची है कि वो चुनाव आयोग से ईवीएम को हटवा सके। ईवीएम का रोना बाद में ही रोया जाता है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कि आरजेडी ने कहा कि हम बहुत सारी जगहों पर जीत रहे थे लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कल आपको बताया भी था। आरजेडी की तरफ से ट्वीट किए गए थे कि एक लिस्ट जारी की गई आरजेडी की तरफ से, उसमें 119 उम्मीदवार जीते हुए उनकी लिस्ट जारी की थी कि 119 उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी ने ट्वीट किया और लिखा कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई के वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी, ये ट्वीट किया था और एक लिस्ट जारी की थी 119 उम्मीदवार जहां पर जीते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक और किया, 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने में अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। आरजेडी ने सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया कि हमारे 100 उम्मीदवार जीत गए थे। जो वहां पर काउंटिंग करवा रहे हैं वहां के ऑफिसरों ने पहले बधाई भी दे दी लेकिन उसके बाद कहा कि आप हार गए हैं। तो ऐसे आरोप आरजेडी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी शाम जो है चुनाव आयोग भी पहुंचे थे कि हमारी जो धांधली हुई है उसको फिर से वोटों की गिनती कराई जाए। तो ऐसे बहुत सारे आरोप अब लगाए जा रहे हैं लेकिन होने वाला अब शायद कुछ नहीं है। बिहार के अंदर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो ओवैसी के ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस, इस बात से आप लोग कितना ज्यादा सहमत हैं? क्या ओवैसी वाकई में भाजपा के लिए काम करते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन ओवैसी साहब हमेशा से यही कहते हैं कि वो ना कांग्रेस को पसंद करते हैं ना वो बीजेपी को पसंद करते हैं। वो हमेशा हक के लिए लड़ते हैं और आगे भी हक और सच्चाई के साथ लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपनी जीत पर भी खुशी जताई है। उन्हें बीजेपी की जीत से या कांग्रेस की हार से कोई लेना देना नहीं है। उनकी 5 सीटें जीत गई, उसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बंगाल से भी चुनाव लड़ लें और उत्तर प्रदेश से भी आकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अब अच्छा काम कर रही है। अपनी शाखाएं वो फैला रहे हैं। हैदराबाद तेलंगाना से बाहर निकलकर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके लिए अगर थोड़ी सीटें भी आ जाती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो घमंड और गुरूर कांग्रेस ने दिखाया था असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, ये बहुत ही ज्यादा गलत था और इसी घमंड और गुरूर के चलते हुए शायद उनकी बिहार के अंदर हार हुई है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।